हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा और आज हम कुछ ऐसे ज़बरदस्त योगासन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं जो कि महिलाओं में फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी प्रजनन शक्ति को इंक्रीज करता है। सबसे पहले हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी उम्र 30 साल से कम है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्दी कपल होते हैं, उनको 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग सकता है बेबी प्लान करने में और कंसीव करने में, तो हमें घबराना भी नहीं है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उन महिलाओं की जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अगर हम 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें नाकाम हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और साथ ही साथ हम अपने बॉडी के ऊपर अपने आसनास को करके हम अपने स्ट्रेस लेवल को एंड बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है और हमें पता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बॉडी पार्ट्स वीक हैं, जैसे कि ओवरीज, फ्लूपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस। हमें इन तीनों बॉडी पार्ट्स को मजबूत कैसे करना है, ये सबसे ज़रूरी अंग होते हैं एक महिला को बेबी कंसीव करने के लिए। बहुत से ऐसे योगा आसनास हैं जो कि करने से इन बॉडी पार्ट्स को हम मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती क्यों है, हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होता क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे। एक तो सबसे पहला रीज़न जो होता है वो होती है अनुवांशिकी, यानी कि आपके फैमिली में आपकी मदर को या और भी नानी को, दादी को जो ये प्रॉब्लम ऐसी हुई होगी कि उनको बेबी कंसीव करने में थोड़ा लेट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी हो सकता है। दूसरा जो रीज़न है लाइफस्टाइल। हम आजकल की महिलाएं, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कि धूम्रपान का सेवन करती हैं और कुछ महिलाएं अल्कोहल का यूज़ करती हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स को बहुत वीक करता है और हमें बेबी कंसीव करने में। तीसरा, बढ़ती हुई उम्र और वेट का बढ़ना। वेट का बढ़ना हम कई बारी ध्यान नहीं देते हैं, बट जब हमारा वेट बढ़ा हुआ होता है तो हम बेबी कंसीव करने में असफल होते हैं। और जो 5वां और सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो है स्ट्रेस। जब हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स अपने आप आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमें हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा। फ्रेंड्स, योगा बॉडी को और आपको इफ़ेक्ट करता है बेबी कंसीव करने में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। योगा आसना से ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब सबसे बड़ी बीमारी है वो है PCOD एंड PCOS, जिनका मुख्य रीज़न यही होता है लाइफस्टाइल, खान पान। ओवरीज में एग बनते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं एंड ओवल्यूशन टाइम से नहीं होता है। ओवल्यूशन टाइम से ना होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता। हम पता कैसे करें कि हमारी बॉडी में ओवल्यूशन हो कब रहा है, तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, एक होम किट आता है जो कि आपको किसी पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अपने साइकिल के 7वें दिन के बाद आप कभी भी वो टेस्ट कर सकते हैं ईजिली। आपको किसी ऑनलाइन साइट पे भी मिल जाएगा। उससे आप चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका ओवल्यूशन कितने दिनों में और कब कब होता है। एंड दूसरा जो रास्ता होता है वो होता है डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट करा के एंड अल्ट्रासाउंड करा के। उस तरीके से भी हमें पता चल जाता है कि हमारा ओवल्यूशन कब और कितने वक्त तक होता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम योगा आसन शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में जो सबसे पहला आसन है वो है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज करने के लिए फ्रेंड्स, हम अपने पैरों को पास में लाएंगे एंड हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे, ग्रैब करेंगे अपने दोनों फीट को एंड धीरे धीरे फ्लैप करना स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि हमारी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, शोल्डर लॉक ना हो। एंड इसको हम 30 सेकेंड कर सकते हैं, 3 सेट। आई एम श्योर फ्रेंड्स, जब आप ये योगा आसन करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। 30 सेकेंड 3 सेट करने के बाद इस सीरीज़ में जो दूसरा योगासन है वो है मला आसन।
मला आसन करने के लिए हम ऐसे उकड़ू बैठ जाएंगे, बेसिकली स्क्वाट पोस्चर। इसमें हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहेगा एंड दोनों अपने एल्बो से अपने नीज को आउट साइड पुश करेंगे जस्ट लाइक, एंड चेस्ट को खुला करेंगे एंड शोल्डर लॉक नहीं होगा, नॉर्मल ब्रेथ रखेंगे। इसको भी हम शुरू में 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट और 3 सेट करना स्टार्ट करेंगे। इस पोजीशन में आप 30 सेकेंड से शुरू करके 1 मिनट तक बैठ सकते हैं। ये हमारे पैल्विक एरिया को मजबूत करता है एंड हमारे जननांग जो भी हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। स्क्वाट मला आसन करने के बाद हमारा जो तीसरा आसन है उसको हम लेट के परफॉर्म करने वाले हैं। इस पोजीशन में लेट जाएंगे एंड लेटने के बाद अपने लेग्स को फोल्ड कर लेंगे, नी को, एंड अपने हिप के पास ले आएंगे। अगर आप शुरू में ये आसन कर रहे हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, तो हमें घबराना नहीं है। अभ्यास से हमें हमारा पूरा पोस्चर होने लग जाएगा। सो धीरे धीरे हम अपना इनहील करते हुए वेस्ट को अप करेंगे स्लोली। हो सके तो आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं या फिर अपने हैंड्स को इंटरलॉक करके यहाँ आप नीचे इस तरह से प्लेस करें एंड धीरे धीरे अपने वेस्ट को अप करें। ये पोस्चर कर लेने के बाद अपने हेड को हम साइड में रोल नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा चिन जो है वो चेस्ट से टच है, तो हमारा नेक हर्ट हो सकता है। इनहील एंड एक्सहील, इस पोजीशन में हम 30 सेकेंड से 1 मिनट होल्ड करेंगे, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं, जो कि ब्रिज जैसा दिखता है। सेतुबंध आसना को हम 3 सेट में करेंगे 30 सेकेंड के लिए। इसके बाद हमारा चौथा आसन है उत्थिता पादा हस्तासन, जिसमें हम अपने लेग को, राइट लेग को पहले अप करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि हमारा नी स्ट्रेट हो एंड हम अपने अंगूठे को, बिग टो को अपने ट्रिगर फिंगर से ऐसे होल्ड करेंगे एंड स्ट्रेच। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ये पोस्चर पूरा कंप्लीट ना हो, तो हम शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। लेग्स को अप रखेंगे एंड हैंड्स को अप रखेंगे। धीरे धीरे करते करते हम होल्ड करके भी स्टे करना स्टार्ट कर देंगे। सो इसको हम 3 सेट में करेंगे 30 सेकेंड के लिए। राइट लेग से करने के बाद हम लेफ्ट लेग को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। याद रहे, जो भी आसना हम करते हैं दोनों साइड में इक्वल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। धनुरासन के लिए पेट के बल ऐसे लेट जाना है। पेट के बल लेट जाने के बाद अपने नीज को बेंड करेंगे। बेंड करके अपने एंकल को होल्ड करेंगे, ना कि टो को। एंकल को ऐसे ग्रैब करने के बाद सबसे पहले अपने हेड को अप करेंगे। इनहील करते हुए हेड को अप करके थाइस को इंगेज करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारे दोनों घुटनों के बीच में ज़्यादा गैप ना हो। इस पोजीशन में 30 सेकेंड रुकने के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। रेस्टिंग पोज के लिए हम मकर आसन कर सकते हैं। यहाँ लेटे लेटे अपने दोनों लेग्स को रिलैक्स करके अपने चिन को ऐसे होल्ड करके मकर आसन में हम 1 मिनट तक रेस्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट आसन जो है हमारा, वो बहुत ही इफेक्टिव आसन है। अगर हम शुरू में इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो हम वॉल की हेल्प से करेंगे। अपने पीठ के नीचे पिलो का यूज़ करेंगे। 2 पिलो को ऐसे प्लेस करने के बाद अपने लेग्स को वॉल के ऊपर रख के 1 से 2 मिनट तक हम स्टे कर सकते हैं।
अगर हम सक्षम हैं अपने लेग्स को 90 डिग्री उठाने में, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना वेस्ट को उठा के होल्ड करें। आसन के लिए हम ऐसे लेट जाएंगे एंड दोनों लेग्स को ऐसे अप करके धीरे धीरे वेस्ट को अप करेंगे एंड होल्ड, जिसको हम अंग्रेजी में शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। होल्ड। शुरू में हम इसको 10 सेकेंड के लिए 3 टाइम परफॉर्म करेंगे। ये तो हो गया विदाउट वॉल सपोर्ट। एंड वॉल के साथ हमें कैसे करना है, वॉल के बिल्कुल नजदीक आके ऐसे लेट जाएंगे एंड धीरे धीरे अपने टॉर्सो को इसके सामने लाके लेग्स को अप करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि हमारा टेल बोन जो है वो ज़मीन पे रहे, लेग्स जो है हमारी वो 90 डिग्री एंड वेस्ट थोड़ा सा अप, हिप अप रहेगा हमारा, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को हमारे हेड तक, हमारे पेल्विक एरिया को तक वापस आता है। एंड फ्रेश ब्लड जब हमारे फेस तक, हेड तक जाता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है, नींद अच्छी आती है एंड हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, यूट्रस हेल्दी होता है हमारा। 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं 3 सेट में। आई एम श्योर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।